हेलो बच्चों, आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का कुछ टर्म्स को समझने जा रहा हूँ। nth टर्म ऑफ एन एटी, ये क्या होता है? nth टर्म ऑफ एन एटी, तो हम टर्म्स बताएं। देखिए, जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, ठीक, और सेकंड टर्म जो होता है A2 होता है A प्लस टी। थर्ड टर्म्स जो होते हैं A3 A प्लस 2D। फोर्थ टर्म होते हैं A प्लस 3D। ये इसी तरह जितने आप देखिए, जितने टर्म्स हैं, मतलब कि जितने टर्म्स में बढ़ाते जा रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ यहाँ 3 हो जा रहा है, 3 रख रहा हूँ 2 हो जा रहा है, 2 रख रहा हूँ 1 हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है? तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है, मान लीजिए AN A प्लस, ये क्या हो रहा है? N माइनस 1, मतलब इससे कितना माइनस हो रहा है? N माइनस 1, और D उसी जगह है। तो ये बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसी तरह एन और जनरल nth टर्म्स, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, इसी तरह nth टर्म ए जो हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया nth, और n हो गया टर्म्स हो गया, और d हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इस पूरे फॉर्मूला को कहते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। इस पूरे फॉर्मूला को कहते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। तो ये वो सिंपल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की जो एक्सरसाइज 5.2 में होगा, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। एन स्क्वायर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पता होना चाहिए nth टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है टर्म्स, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ये आया कैसे? ये आपको बता दिया कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2डी है, फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 3डी। तो ये क्या हो रहा है? जितना टर्म्स हम यहाँ रखते जा रहे हैं उससे एक कम होते जा रहा है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। इसको नोट कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। इसमें एक टेबल बना है, ए लिखा है, डी लिखा है, एन लिखा है और एन लिखा है। पहला है, इसमें दिया है ए की वैल्यू 7, 3, 8, ये नहीं होगा। सेकंड दिया है -18, डैश 0। थर्ड दिया है डैश -3, 18, -7। फोर्थ दिया है -18.9, 2.5, डैश 3.6। 5 दिया है 3.5, 0, 105, डैश। ये आपका क्या है? क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ पर ए निकालना है, ए एन हमको पता है। ए एन फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आपको पता था एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितना दिया है? 7 दिया है। ए की टर्म क्या रखेंगे हम लोग? 7, और डी की टर्म क्या रखा है? 3, और एन की टर्म क्या रखा है? 8। एन की टर्म हम लोग 8 रखेंगे, 8 माइनस 1, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से करेंगे। डी की वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ से हमको एन मिल जाएगा। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे, 8 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, 73, 21, 21 प्लस 7, 28। एन का वैल्यू कितना आ गया? एन इक्वल टू 28। इसके जगह क्या आ गया? 28। तो पहला क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। आपको ए दिया है, डी दिया, एन दिया है, ए एन पूछ रहा है।
तो इस फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन स्क्वायर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू को पुट किया, फिर बर्नौलीस नियम लगाया, सॉल्व किया और वहाँ से हमको ए एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आइए, पहला सेकेंड में क्या दिया, ए दिया है, ए दिया -15, हमको डी नहीं पता है, डी को शुमार कर दीजिए। एन दिया है 10, एन दिया है 10 और एन दिया है 0। जो दिया आप उसको पहले नोट कर लीजिए। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एन स्क्वायर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एन क्या दिया है 0, तो एन दिया क्या रखेंगे 0, 0 हो गया। ए क्या है -18 है प्लस एन 10 है, एन माइनस वन इंटू डी। डी हमें नहीं पता है, डी को आने देंगे। ठीक है, तो 0 स्क्वायर टू -18 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 9, तो 9 इंटू डी। अब -18 दो साइड मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, 9d स्क्वायर टू 18। ठीक, तो डी को बराबर क्या होगा 18 को 9, 9 से 18 कितने बार होगा 2, डी की वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ से कितना आ गया डी, कुछ नहीं करना था इसमें, ए की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू हमको नहीं पता है, एन की वैल्यू दिया है। तो क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, वहाँ से डी की वैल्यू डाल के तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसमें क्या दिया है, ए नहीं दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एन दिया है। ठीक, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको जो नहीं दिया है वो क्वेश्चन मार्क कर दीजिए और डी की वैल्यू कितना दिया -3, डी स्क्वायर टू -3, एन की वैल्यू कितना दिया है 18 और एन की वैल्यू दिया है -5। यहाँ पर हमको ए की वैल्यू निकालना है, तो एन फॉर्मूला लगाएंगे, एन स्क्वायर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं तो एन को वैल्यू क्या रखेंगे -5 स्क्वायर टू ए नहीं पता, एन पता है 18 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 3 ठीक, तो -5 ए प्लस 17 इंटू -3, -5 स्क्वायर टू ए प्लस 17 3 जा 51, ए स्क्वायर टू क्या हो जाएगा -5 प्लस 51, ए स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा -5 प्लस 51, 51 से -5 करेंगे कितना आएगा 46। एक वैल्यू कितना आ गया 46, एक वैल्यू होगा 46। ये भी क्या था, सिंपल था, एन के ए दिया है, डी दिया, ए नहीं दिया है, डी दिया, एन दिया, एन दिया, आप हम किसका वैल्यू निकालेंगे ये करेंगे। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो सिमिलरली इसी तरह सेम क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। सेम कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला पे जो वैल्यू दिया पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है, आप इन दोनों को सॉल्व करके हमारे कमेंट में आपको बताइए इसका आंसर। अगर आपका सही होगा तो मैं मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।